मीन राशि वालों, मंगल और शनि का युति अपने आप में बहुत ज़्यादा डेंजर माना जाता है, क्योंकि दोनों अपने आप में ऐसे ऊर्जा हैं जो इंसान के जीवन में बहुत बड़े प्रभाव डालते हैं, यानी भयंकर प्रभाव डालते हैं। अब इनका प्रभाव आपके जीवन में कई तरह के उथल पुथल मचा देता है और इसका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा भी, क्योंकि ये दोनों जब एक साथ रहते हैं, ये दोनों अपने आप में बहुत एक दूसरे के कह सकते हैं कि मजबूत ग्रह माने जाते हैं, एक दूसरे से मजबूत माने जाते हैं। कुछ मामलों में ये एक से मजबूत हैं, कुछ मामलों में शनि मजबूत हैं, तो कुछ मामलों में शनि से ज़्यादा मजबूत मंगल हैं। अब हमने कई बार आपको बताया भी है कि मंगल की स्थिति अच्छी रहे तो शनि की 7.5 का असर फीके पड़ते हैं, मतलब कम असर होते हैं, नेगेटिव असर कम होते हैं। और मंगल आपके जीवन में बहुत अच्छा करने लगे तो धन संपत्ति शोहरत मान सम्मान सब देता है, साथ ही स्वास्थ्य बड़ा अच्छा कर देता है और आप बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं, अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं और साथ साथ ही आपका कद काठी और शारीरिक बल बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। शनि बहुत जिसके अच्छे होते हैं उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, वो धनवान होता है, माला माल होता है, पैसे की कमी उसके पास भी नहीं होती। वो अपने आप में समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा प्रभाव डालता है, अपने प्रभाव से दूसरों पर बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। और इधर मंगल जो अपने आप में बहुत ताकतवर ग्रह माने जाते हैं, मंगल अच्छा हो तो टोने टोटके के असर से भी इंसान बच जाता है। बहुत तरह की मतलब रक्षात्मक कार्य करते हैं मंगल का प्रभाव। तो ये दोनों एक साथ है तो समझ ले कि ये आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव असर डालेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव असर पड़ेगा तो उससे बचने का उपाय आपको करना है, क्योंकि आप यदि गलती करेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबत यानी बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको बता दें कि ये दोनों एक साथ रहने वाले हैं। जब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो ये प्रभाव जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, ये प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देगा यदि ये दोनों एक साथ रहेंगे। और वो आपको बता दें 11 मई तक रहेंगे। तो 11 मई 2026 यानी इतने समय तक आपको थोड़े से संभल कर रहना है और कुछ बड़े फ़ायदे जो मिलने वाले हैं उसको प्राप्त करना है। तो क्या फ़ायदा मिलेगा हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल नई नई महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा आपको नई जानकारी मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो बता दें कि ये एक नया दौर आपका रहेगा जिसमें आपको काफ़ी कुछ आपके फेवर में बात बनेगा, काफ़ी कुछ आपके फेवर के खिलाफ भी होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपकी ऊर्जा आपके उत्साह बहुत ज़्यादा काम करेगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहेंगे, आप अपने बड़े बड़े कार्य को पूरा करना चाहेंगे। और तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है कि अनुशासित होकर काम करेंगे और मेहनती भी आप होंगे, मेहनत भी आप बहुत ज़्यादा करेंगे। बड़ी बात है कि शनि जो है वो ठंडक ग्रह, मतलब एक ठंडा देने वाले ग्रह माने जाते हैं और आपको अनुशासित रखते हैं और अनुशासन में रहते हैं तो शनि अच्छा भी होता है। लेकिन वही मंगल इसके विपरीत है, मंगल एकदम जोशीले ग्रह माने जाते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा क्रोध दिलाते हैं, आवेग दिलाते हैं, गर्मी दिलाते हैं, गुस्सा दिलाते हैं, और शनि ठंडक रखते हैं। तो ये दोनों एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं आपके व्यवहार पर भी इसका असर पड़ेगा। जैसे कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे किसी से, जिससे कि आपको लोग बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित भी कर पाएंगे। कभी कभी जब आपको गुस्सा आएगा तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सामने वाला कौन है, लेकिन यही चीज़ आपको शनि रक्षा करेंगे। तो ये चीज़ है कि दोनों एक साथ हैं तो कहीं ना कहीं प्रभाव आपके ऊपर बहुत बड़ा पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आप गुस्से में जब भी आएँ तो एकदम ऐसा स्थिति न बनने दें जिससे कि कोई झगड़ा विवाद बहुत बड़ा मोड़ ले ले और आपको फिर कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी या कानूनी मामलों में फंसना पड़ जाए। तो इस समय ये बात ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कहीं भी रहें, ऑफिस में रहें, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर में हो, बाहर में हो, पड़ोसी के साथ हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं भी ऐसी नौबत न आने दें जिससे कि कानूनी विवाद या कानूनी पेच में फंस जाएं। क्योंकि यह स्थिति है तो ये स्थिति से बचना और उबरना आपका समझदारी पर डिपेंड करता है। क्योंकि कभी कभी लोग उकसाते हैं, आपकी कमी आपकी परेशानी बढ़ाने के लिए उकसाते हैं, तो समझदारी बरतने की ज़रूरत है। हम आपको यहाँ तक समझा दिए। आगे देखिए, आपको बता दें इससे फ़ायदा भी मिलेगा, वो भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि नौकरी आदि के लिए बहुत अच्छा चांस देते हैं, क्योंकि शनि मनी देते हैं। और जो मनी कैसे आएगा, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो मनी कैसे आएगा। मेहनत करेंगे और मेहनत के लिए क्या चाहिए, आपके अंदर ऊर्जा चाहिए, उत्साह चाहिए, और ये देंगे मंगल।
तो दोनों मिलकर कहीं ना कहीं आपको सफल तो बना ही रहे हैं, एकदम आपको सफलता मिलेगा। और वो भी आपको बता दें, ये दोनों का अपना जो क्षेत्र है उसमें सफलता दे सकते हैं। इन दोनों का अपना क्षेत्र क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए कि आप ही के राशि में है तो अपना इनका क्षेत्र है। जैसे कि रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े कार्य करते हैं या उस तरह के मटेरियल को बेचते हैं, उस तरह का दुकान आपका है, उस तरह का आप प्रोडक्शन करते हैं, बनाते हैं या उस तरह के कार्य से जुड़े हुए हैं। जैसे कि गृह निर्माण में कई ऐसी चीज़ हैं जो आप उन चीज़ों को बेचते हैं, जैसे लोहे के बने चीज़ों का या फिर कोई काठ के बने, लकड़ी के बने चीज़ों का आप दरवाजे या खिड़की या प्लम्बर से जुड़े कार्य करते हैं या उस तरह की चीज़ों को बेचते हैं। हार्डवेयर का सामान आप बेचते हैं या फिर आप गृह निर्माण का काम करते हैं, एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, घर बनाने का या बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, पोचारा, और जिसे कह सकते हैं कि घर पे पेंटिंग का या डेकोरेशन का भी आप यदि कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो ऐसे लोगों को बड़ा अच्छा फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, यहाँ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो मशीनरी कार्य से जुड़े हुए हैं या मशीन का सामान खरीदना चाहते हैं, फौज से जुड़े हुए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि केवल जुड़े हुए हैं, जुड़ना भी चाहते हैं तो आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, तकनीकी के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को इस समय उनका भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा और भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है। इस समय आपको केवल ये ना समझे कि इसी क्षेत्र में फ़ायदा मिलेगा, बहुत कई क्षेत्रों में फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि शनि का संबंध मणि से है और मंगल का संबंध ऊर्जा से है, मेहनत से है, काम से है, उत्साह से है। आप बहुत मेहनत करना चाहेंगे और इधर पैसे के लिए करेंगे तो पैसे के लिए क्या मेहनत करेंगे। यदि नौकरी पैसे के लिए करना चाहते हैं तो नौकरी भी आपको प्राप्त होगा। तो यही चीज़ हम कहना चाहते हैं कि आपके बिजनेस भी यदि आप चला रहे हैं, बिजनेस भी, कारोबार भी कर रहे हैं बिजनेस, तो आपको यहाँ भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा और आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार खूब चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, आपके दिमाग बहुत काम करेगा। लेकिन फिर भी यहाँ ये बात ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में आपकी तरफ से कोई भी ऐसी गलती ना हो जो हमने बताया। क्रोध ना करें, गुस्सा ना करें, इन सब बातों का ध्यान रखें। अब आगे आपको बता दें कि यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित थोड़े से फ़र्क पड़ सकता है। जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, खास करके अपच की समस्या हो सकती है या ब्लड से संबंधित परेशानी भी रह सकती है, जैसे कि बीपी का समस्या हो, ब्लड शुगर हो, शुगर की समस्या हो और भी कई तरह की जो जो ब्लड से संबंधित परेशानी होती है वो आपको परेशानी प्रभावित करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इस समय जितना अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा और आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य पर इसका असर धीरे धीरे पड़ेगा। आप यदि हमेशा बीमार रहते हैं तो ये ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान जरूर रखें, समय जरूर दीजिए, कम से कम मेडिटेशन कीजिए। योगा मेडिटेशन करना आपको बहुत ज़्यादा आपके स्वास्थ्य पर अच्छा असर डालेगा, माइंड भी फ्रेश रखेगा। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपको बता दें कि इस समय इन दोनों के प्रभाव, खास करके ये शनि की 7.5, वैसे तो अब आप अभी शनि अस्त हैं, लेकिन शनि जब उदय होंगे तो उस समय से भी आपको कहीं ना कहीं राहत देंगे, कम से कम 11 मई तक। उसके बाद मंगल का स्थान बदलेगा, मंगल उच्च के हो जाएंगे, वहाँ अलग स्थिति बनेगी। तो हम तो आपको बताते रहेंगे, नई जानकारी आपको देते रहेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही, आने वाला समय भी आपका बहुत अच्छा हो। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।